Algebraic expression 7th class exercise 11a. Which of the following expressions are polynomial? देखो polynomial, which of the expressions are polynomial? polynomial के लिए क्या करोगे तुम, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो होल नंबर है या नहीं पता करोगे। कैसे? अब अगर देखो एक स्क्वायर है तो ये क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अगर x टू पावर -2 है, ये होल नंबर नहीं है, नेगेटिव हो गया तो नहीं होगा। x टू पावर 1/2 है तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये होल नंबर नहीं है तो नहीं होगा। रूट एक्स का मतलब क्या है, x टू पावर 1/2, तो ये फ्रैक्शन हो गया तो नहीं होगा। 1/x का मतलब क्या है, x टू पावर -1, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया तो ये नहीं होगा 1/x। तो अगर कोई भी वेरिएबल नीचे है, डिनोमिनेटर अगर वेरिएबल है तो नहीं होगा। पावर फ्रैक्शन में है तो नहीं होगा। अगर पावर माइनस में है तो नहीं होगा। ठीक है, माइनस में है तो नहीं होगा, फ्रैक्शन में है तो नहीं होगा, अगर नीचे डिनोमिनेटर अगर वेरिएबल है तो नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट कम टू हियर इज पावर इज योर 1, हियर x पावर इज 1, सो दिस इज पॉलिनोमियल। हियर इज पावर 3, पावर 4, नंबर ये 4/9, it is numerical coefficient, this is not matter. Okay, only you see the variable, the exponent of variable is positive, here is the exponent of variable positive, so this is polynomial. Now here is y is denominator, नीचे है, y नीचे है इसलिए ये नहीं होगा। अब देखो x नीचे है, डिनोमिनेटर x हो गया तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो जो भी पावर है लिटरल का, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पावर 1 पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 0, तो सारे पावर जो वेरिएबल एस का पॉजिटिव है इसलिए ये होगा। देन ये कांस्टेंट है, 7.3 कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल, एक ही टर्म है जहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये एक ही टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है, लिटरल नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये एक पॉलिनोमियल है। 3.4z, यहाँ पे ये लिटरल है, वेरिएबल z है और कांस्टेंट है 3.4, तो यहाँ पे z का पावर क्या है, 1 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखो x क्या है, डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे आ गया x, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी x नीचे है इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, x ऊपर है, ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर है, नंबर अगर डिनोमिनेटर होगा तो होगा, अगर वेरिएबल नीचे होता है तो वो नहीं होगा, तो ये होगा क्योंकि वेरिएबल ऊपर है, वेरिएबल नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है। यहाँ पे x डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ पे नीचे हो गया x, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो ये देखो √7, ये नंबर में रूट दिया है, लेकिन वेरिएबल में पावर प्लस है, यहाँ पे वेरिएबल में पावर प्लस है तो ये होगा। यहाँ पे देखो वेरिएबल में क्या है, -2 है, यहाँ पे वेरिएबल में -1 है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने से नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। और 2 वीडियो में दिखाती हूँ, अभी देखो कैसे होगा पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, कौन सा टर्म पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं कैसे पता चलेगा, अगर उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल यदि अगर पावर है तो वो क्या होगा, तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे पावर कितना है, -1, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे पावर बाई y है, बाई y का मतलब क्या है, y टू पावर -1 है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे कितना है पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो होगा। यहाँ पे क्या है, 1 + x, ये नीचे है, अगर नीचे है कुछ वेरिएबल तो नहीं होगा। देन यहाँ पे पावर 1/2 है, मीन्स ये इंटीजर नहीं है इसलिए नहीं होगा। देन दिस इज -2 है तो नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया तो नहीं होगा। Now check yourself, this is polynomial or not. How can you know the expression is polynomial, not polynomial? Expression is polynomial if the power of the variable is whole number. This is whole number 2 is, and this is 1 is whole number, so this is your polynomial. Here this is not whole number, this is fraction, so this is not polynomial. Here this is variable is the denominator is the variable, so this is not polynomial, and this is denominator is the variable, so this is not polynomial. Now this is number is the denominator, so this is polynomial, but here is root over means power is 1/2, so this is not polynomial. And here this is your √3, here is number is root over, so this is polynomial. This is power is
your whole number. This is polynomial. Z is power 1 whole number, so this is polynomial. Here also this is your xy power whole number, so this is minus z power is whole number, so this is polynomial. Polynomial means non-negative integral power. If the power into x to power minus 3, so this is not. Here is y means y to power minus 1. This is 1, y to power minus 1, so this is not. X to power, this is your xy power 1 by 2. This is not an integer, 1 by 2 fraction, and it is non-negative integer. This is negative integer, so this is not a polynomial. 7th class algebraic expression, question number 2. State the numerical coefficient and degree of the algebraic expression. How can you find the numerical coefficient and degree of a term? This is your, now see, this is 5x. 5 means क्या है? Constant, x means variable. 5 constant, x variable. अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट x मीन्स s को छोड़ दोगे और जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x. s को छोड़ दोगे तो क्या है 5, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5. सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ 5, कोएफिशिएंट ऑफ 5 मीन्स 5 को छोड़ दोगे और क्या है x, तो कोएफिशिएंट ऑफ 5 इक्वल टू x. कोएफिशिएंट मीन्स जिसका कोएफिशिएंट है उसे छोड़ दोगे, बाकी जो है वो है कोएफिशिएंट. अब देखो अगर यहाँ पे है 5x² तो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा 5x². सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा 5y. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x²y क्या होगा 5. सो दिस इज 5 इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x²y. ठीक है, अब 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा x²y. तो ये जो x²y क्या हो जाएगा लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ 5. ये लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ 5 एंड 5 क्या है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x²y. ठीक है, अब समझ में आया. कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5, कोएफिशिएंट ऑफ 5 इज h. नाउ लिटरल कोएफिशिएंट क्या है x, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज 5. नाउ कम हियर इज 45. दिस इज योर कांस्टेंट. यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नहीं है तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कैसे होगा. यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नहीं मीन्स एनीथिंग पावर 0 है. एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो दिस इज 45 इंटू 1, दैट इज एनीथिंग पावर 0. सो डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा 0, लेकिन कोएफिशिएंट क्या होगा कुछ भी नहीं. यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ डिग्री 0 होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट नहीं आएगा. यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, नीचे है डिनोमिनेटर वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि नीचे वेरिएबल है. यहाँ पे देखो पावर 1/4 है, ये होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. यहाँ पे क्या है 9b दिया है. 9b मीन्स ये जो b का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 9b में b का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 9 है. और डिग्री क्या होगा b का पावर कितना है कुछ भी नहीं मीन्स यहाँ पे 1 दिया है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1. डिग्री 1 है, कोएफिशिएंट 9 है. यहाँ पे देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है p³ लिटरल वेरिएबल जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है 1/8. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1/8 है, यहाँ पे 1/8 है. डिग्री क्या होगा यहाँ पे p है q है, तो डिग्री यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा डिग्री. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पावर 1 + 1 2 हो जाएगा. नेक्स्ट दिस इज योर कोएफिशिएंट इज -12. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज -12 एंड डिग्री क्या होगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मीन्स यहाँ पे 1 है, 2 + 1 3 हो गया. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा c² + 13 है, c² + 13, यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकलने के लिए क्या करोगे. देखो यहाँ पे 2 टर्म है, c² एक टर्म है, 13 एक टर्म है. यहाँ पे प्लस है मीन्स ये 2 टर्म हो गया, तो ये मोनोमियल नहीं है. हमें ये निकलना है, अगर मोनोमियल है तभी निकलेंगे. इफ क्वेश्चन इज योर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इफ इट इज ए मोनोमियल. इफ इट इज ए मोनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म है इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि ये मोनोमियल नहीं है, तो ये नहीं होगा. यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो गया कोएफिशिएंट क्या हो गया √7.
यहाँ पे डी क्यू का कोफिशिएंट √7 है और यहाँ पे पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा 3 डिग्री, दिस इज कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा -2/3, डिग्री क्या होगा 2 + 5 7, दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे, 2 + 5 is 7 इज योर न्यूमेरिक डिग्री, 2 + 5 7 एंड डिग्री कोफिशिएंट इज -2/3। ओके, फर्स्ट वन इज योर, दिस इज योर 7 - 3x + 8 monomial. Monomial means your one term is known as monomial. Which one is like and which one is unlike? How can you know which one is like and which one is unlike? You see this is your 5x and this is your 5xy. Here variable is x, here variable is xy. So these are not like. If this is 5/2x and this is 5x, then this is like term. If this is your 5x² y and this is your 3/5 y(x²), same variable x² y, this is y² is x² y, same variable, so it is like monomial. If there are same variable, then this is like monomial. If there are unlike variable, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो वो अनलाइक है, अगर वेरिएबल सेम है तो वो लाइक होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ भी, यहाँ पे 7 8 दोनों कांस्टेंट है, तो क्या क्या लाइक टर्म्स आएगा 7 and 8। यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे 7 और एक 8, ये दोनों लाइक टर्म्स है। यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे 2 है, तो ये जो a वेरिएबल, यहाँ पे a वेरिएबल है, तो क्या क्या हो गया a and 2 है। यहाँ पे क्या है a है, b है, c है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे 3b है, यहाँ पे 5b है, तो लाइक टर्म्स क्या हो गया 3b 5b। देन यहाँ पे xy xz yz, देन z yz, yz here is yz, so this is like terms. This is your 4yz, then -yz. Then here m(n)² m² n², m² n, m² n², m² n², m² n². These are same variable, m² n², here also m² n², so these are like terms. So m² n² and 6 m² n². Okay, then this is your a b² c², a² bc, a² b² c², a² b c², a b, यहाँ पे कुछ भी लाइक नहीं है। यहाँ पे देखो a b² c², यहाँ पे a² bc, यहाँ पे a² b² c², a² b c², तो कोई भी टर्म यहाँ पे लाइक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी टर्म लाइक नहीं है। 6 नंबर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है r+s, यहाँ पर भी r+s, तो सेम वेरिएबल आ गया, तो क्या क्या होगा 8 r+s और एक -3 r+s, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे ये 7 and 8 कांस्टेंट है, इसलिए दोनों सेम है, इसलिए ये लाइक हो गया। यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, सेम वेरिएबल है, इसलिए ये a 2a हुआ। अब यहाँ पे b है, यहाँ पर भी b है, तो 3b 5b हो गया। यहाँ पे yz है, यहाँ पे भी yz है, तो 4yz -yz लाइक टर्म्स है। यहाँ पे m² n² है, यहाँ पर भी m² n² है, तो ये दोनों हो गया। देन यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो नहीं होगा, और यहाँ पे r+ है, r+ है, तो ये हो गया। Now how state the degree of each polynomial. How can you find the degree of each polynomial? Degree, first find the degree of a term. Then which one is greater? See which one is greater degree. अब देखो यहाँ पे एक ही टर्म है, 19/15 एक ही टर्म है, तो इसका डिग्री क्या है, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नहीं मीन्स इन वेरिएबल का पावर 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब है एनीथिंग पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया, यहाँ पे डिग्री कितना हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, 1 का मतलब क्या है x⁻0, एनीथिंग पावर 0, सो यहाँ पे डिग्री 0 हो गया। देन यहाँ पे वेरिएबल में क्या है पावर 100, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 100। यहाँ पे
टर्म है, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में जिसका डिग्री हाईएस्ट होगा वही होगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री कितना है 0, यहाँ पे डिग्री कितना है 1, यहाँ पे डिग्री कितना है 2। यहाँ पे कौन सा हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, तो 2 हो गया तुम्हारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड यहाँ पे कितना है डिग्री 4 है, यहाँ पे कितना है 8 है, तो इस टर्म का 4 इस टर्म का 8, तो हाईएस्ट कौन सा है 8 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 8 हो गया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 + 5 8 है। यहाँ पे क्या करोगे प्लस करोगे, अगर एक ही टर्म में 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल है तो प्लस करोगे पावर को, तो ये हो गया 3 + 5 8, 2 + 2 4, हाईएस्ट कितना है 8, तो 8 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है 15 मीन्स 0, यहाँ पे कितना है पावर 1 है, यहाँ पे कितना है पावर 10 है, तो हाईएस्ट कौन सा है 10, तो ये सारे नहीं होगा, सिर्फ 10 ही होगा। अब देखो यहाँ पे कितना है 3 + 1 4, देन यहाँ पे 2 + 1 3, दिस इज 5, यहाँ पे कांस्टेंट है तो डिग्री 0 है, तो कौन सा हो गया, ये 5 हो गया डिग्री, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ 5 ही होगा। ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड टाइप, coefficient and degree of a polynomial? Here is one term, this is your monomial and coefficient is 5, degree 2 + 1 is 3, this is plus 2 terms, so binomial. Coefficient is 12 and this is 1, coefficient is 1 12 1, degree is here 2, this is 2, this is 1, highest is 2, so degree is 2. Now this is 1 2 3 terms, so trinomial. Coefficient is 15 -2 and 5, degree is highest degree, this is 2, this is 1, this is 0, so highest degree is 2. Now this is 1 2 3 terms of trinomial and coefficient is 8 -5 11, and degree is this is 1, this is 2, this is 3, highest is 3, and this is your 1 2 terms, so binomial. Coefficient is 12 -8 and degree is your 2 + 2 + 2, that is 6, this is highest degree, so 6, this is 3, this is 6, 6 is the highest degree. Here is what करें 1 2 3 4 terms, so greater than 3 terms, that is so polynomial. This one coefficient is -5 5 -1 10, then degree this is your 3, this is 2 + 1 3, this is 2 + 1 3, this is 3, so highest degree is your 3. Now how can you arrange the polynomials in order of decreasing order in x? इसका मतलब क्या है, x का हाईएस्ट पावर देखोगे, कौन सी टर्म में x का पावर हाईएस्ट है वो पहले लिखोगे, हाईएस्ट है लोएस्ट लिखोगे। हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे x का यहाँ पे कितना पावर हाईएस्ट है, x² हाईएस्ट है, तो क्या लिखोगे पहले x², फिर ये 1 x का पावर 1 है प्लस 4x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स x का पावर 0 है तो 8, ये हाईएस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, पहले 2 फिर 1 फिर 0। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है 4 है, तो पहले -3x² 4 होगा, फिर क्या है 3, तो क्या होगा +6x³, फिर क्या है 2 पावर 2 है तो क्या होगा +8x², देन स्क्वायर के बाद क्या है ये है -12, इसके बाद -12। ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, यहाँ पे 2 + 1 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 + 1 3 है, लेकिन एस का पावर देखना है हमें। एस का पावर यहाँ पे 2 है, एस का पावर 3 है, तो पहले ये आएगा, तो क्या आएगा 4x³, फिर एस का पावर 2 यहाँ पे है तो क्या होगा +x²y, फिर एस का पावर 1 यहाँ पे है तो ये आ जाएगा -2xy², देन एस का पावर यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे एस का पावर 0 है तो ये आ जाएगा -3y³। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है देखो, ये यहाँ पे एस का पावर 4 है सबसे हाईएस्ट, तो पहले एस का पावर 4 यहाँ पे आ गया, फिर एस का पावर यहाँ पे 3 है तो ये 3x³ यहाँ पे आ गया, फिर एस का पावर 2 है तो 2x² यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे y4 और क्या है, ये कुछ यहाँ पे रॉन्ग है, हाँ ठीक है, एस का पावर 2 है, फिर एस का पावर 1 है, ये है तुम्हारा एस का पावर ये 1 है इसलिए यहाँ आ गया, तो पहले एस का पावर कौन सा था 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उसके बाद ये आएगा, ये क्या है y का पावर
यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स y का पावर s का पावर 0 है, तो लास्ट में आ जाएगा -y⁴। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, हाईएस्ट से लोएस्ट को लिखोगे। जो सबसे बड़ा है, जिसका पावर सबसे बड़ा है वो पहले लिखोगे, तो हाईएस्ट से लोएस्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, इसका हाईएस्ट क्या है, 5 है हाईएस्ट, तो पहला 5 एक्स्ट्रा 5 हो गया। फिर 3 है प्लस 8 s³ हो गया। फिर 2 है -3s² हो गया। फिर 17 है प्लस 17 मीन्स इसका s का पावर 0 है। और ये कैसे होगा 2, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 8, यहाँ पे 8 है, 1 5 2 10, सबसे हाईएस्ट क्या है 10 है, तो पहले y⁻10 होगा, फिर 8 होगा, तो ये क्या है +20 y⁻8, फिर 5 होगा प्लस 4 y⁻5 माइनस, फिर ये होगा 2 -3y², देन दिस इज योर -13y, फिर +1। ठीक है। 10 8 5 2 1 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स पावर 0 है। तो हाईएस्ट से लोएस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। Evaluate if a = 2, b = 1, c = 10। हाउ कैन यू इवेल्युएट दिस वन। देखो c का वैल्यू क्या है 10, तो c में क्या डालोगे 10 का पावर क्यूब, इसका मतलब 10 × 10 × 10, 3 टाइम्स 10 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 में 3 0, दैट इज 1000। ये क्या हो जाएगा 2 × b का वैल्यू क्या है 1, तो 2 × 1 पावर 2, दैट इज इक्वल टू 2², दैट इज इक्वल टू 4। ये क्या होगा c का मतलब क्या है 10 प्लस b में क्या है 1, 10 + 1², दैट इज इक्वल टू 11², 11 × 11 इज 121। here इज a -3, a का मतलब क्या है 2 -3, पावर कितना है 2, तो कितना आ गया -1², -1² मीन्स -1 × -1, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो +1। देन दिस इज योर हाफ इंटू c का कितना वैल्यू 10, हाफ × 10 पावर क्या है 3, दैट इज इक्वल टू, ये कट हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5³ मीन्स 5 × 5 × 5, दैट इज इक्वल टू 125। देन दिस इज योर 3a³ b मीन्स क्या है 3 × a का पावर कितना है 2, तो कितना आ गया 2³ b का कितना है 1, दैट इज इक्वल टू 3 × 8/1, दैट इज इक्वल टू 24। 2 का पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स × 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 × a², a का वैल्यू कितना है 2² माइनस b का वैल्यू कितना है 1² दैट इज इक्वल टू 9 × 2² इज 4 -1, दैट इज इक्वल टू 9 × 4 - 1 इज योर 3, दैट इज इक्वल टू 27। नाउ ये देखो ये कैसे करोगे, यहाँ पे क्या है 3b, इसका मतलब क्या है 3b, b में कितना है 1, तो 3 × 1 × a³, a में कितना है 2³ माइनस c में कितना है 10, 2³ - 10, दैट इज इक्वल टू 3 × 8 - 10, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3 × 8 - 10 मीन्स -10 मीन्स कितना है 2, 8 - 10 इज 2, सो दिस इज योर 3 × -2, दैट इज इक्वल टू -6। फिर a³ कितना होगा, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2³ प्लस b² b का वैल्यू कितना है 1² प्लस c का वैल्यू कितना है 10² दैट इज इक्वल टू 2³ मीन्स 8, 1² इज 1, 10² इज 100, दैट इज इक्वल टू योर 109, दिस इज योर 109। देन दिस इज योर -a मीन्स -2, -b मीन्स -1, प्लस c मीन्स +10 पावर 2,
that is equal to -2 - 1 is your -3 plus 10 that is square that is equal to how much? -3 plus 10 is your plus 7 square that is equal to how much? 7 square is 49. Okay. Video, how can you find evaluate if a equal to 2, b equal to 1 and c equal to 10. c क्यूब, c में कितना है? 10 है, 10 क्यूब मीन्स 1000 है. b में कितना है? 1 है, तो 2 × 1 power 2, दिस इज योर 2 स्क्वायर 4. देन c का मतलब कितना है? c 10 प्लस b है 1, 10 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 11 स्क्वायर 121. Then this is a is your 2 minus 3 is -1, -1 square is -1 into -1 plus 1. Then this is your half c is your 10, half into 10 that is 5 cube is 125. Then this is your a cube, a is your 2, this is 2 cube is 8, so 3 × 8, b is your 1 by 1, 3 × 8 by 1 24, 9 into a square, a is 2, b is 1, 2 square is 4 minus 1 that is 3, 9 into 3 27. Now last come to the last one, minus a means -2, b का वैल्यू कितना है? 1, so -1 plus c का वैल्यू 10, -2 - 1 is -3 plus 10 that is your plus 7 square that is 49. Question number 9, write the algebraic expression Rita's age is 4 less than 4 times her daughter's age. Let algebraic expression, write the algebraic expression Rita's age is 4 less than 4 times her daughter's age. क्या करोगे? पहले daughter's age को x लोगे. Let daughter's age equal to x. Then 4 times daughter's age क्या होगा? 4x. Then 4 less than 4 times daughter's age क्या हो जाएगा? This is 4x, 4 times daughter's age 4 less than, तो 4x minus 4, 4 less than 4x. So Rita's age equal to how much? Rita's age equal to 4x minus 4. Okay. देखो, the expression for a 3-digit number when the 100th digit is a 10 digit b, यूनिट डिजिट is c given. कैसे लिखोगे इसे? हाँ, देखो, अगर यहाँ पे देखो 253 एक नंबर है, तो इसे कैसे लिखते हैं हम? ये क्या है? 100 प्लेस में 10 कौन सा प्लेस में है? 100 प्लेस में है, ये कौन सा प्लेस में 10 है, ये कौन सा यूनिट में है? ठीक है, तो 200 प्लेस में है तो 2 × 100 लिखते हैं, प्लस 5 10 प्लेस में है तो 5 × 10 लिखते हैं, फिर 3 1 प्लेस में है तो क्या लिखते हैं? 3 × 1. तो हो गया ना तुम्हारा, देखो 200 प्लस 550 प्लस 3 हो गया 253. तो एक नंबर को हम कैसे लिखते हैं? जो 100 प्लेस में है उसे इंटू करेंगे 100 से, जो 10 प्लेस में है उसे इंटू करेंगे 10 से, जो 1 प्लेस में है उसे इंटू करेंगे 1 से. तो अब देखो 100 प्लेस में कौन सा है? 100 डिजिट इज ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, 10th डिजिट क्या है? बी है, एंड यूनिट डिजिट क्या है? सी है. अगर ये ए बी सी 10 डिजिट में ए है, 100 प्लेस में क्या है? ए, 10 डिजिट बी एंड यूनिट डिजिट सी है, तो उसे कैसे लिखोगे? कैसे लिखेंगे हम? ए इंटू 100, ये 100 प्लेस में है, प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी. ठीक है. Expression for a 3-digit number when the 100 place is a, 10 place b and unit place c. अगर दिया है 100 प्लेस में a, 10 प्लेस में b एंड यूनिट प्लेस में c है, तो उसे कैसे लिखोगे? तो ये 100 प्लेस में a है तो a × 100 करोगे, b 10 प्लेस में इंटू 10 करोगे, c 1 प्लेस में इंटू 1 करोगे, तो ये क्या हो गया? 100a प्लस 10b प्लस c. ओके. The perimeter of an isosceles triangle whose equal sides are of length p centimeter and unequal side is q centimeter. देखो, ये एक ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल. यहाँ पे ये p है, यहाँ पे p है एंड ये q है. पेरीमीटर क्या होगा? 3 साइड, सम ऑफ 3 साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो ये तीनों साइड का सम है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल टू p plus p plus q that is equal to 2p plus q. So perimeter of an isosceles triangle
of P is the equal side. Perimeter of an isosceles triangle whose equal sides are of length P centimeter and unequal side is Q centimeter. How can you write an algebraic expression for this one? This is your isosceles triangle means two sides are equal and two sides are given P, P. Unequal side is Q given. So perimeter is sum of three sides. This one plus this one plus this one. That is P plus Q. That is your 2P plus Q. Perimeter equal to 2P plus Q. This is the algebraic expression for perimeter. Speed of a bus is z meter per second. Write the speed in kilometer per hour. You see 1 kilometer equal to 1000 meter. So 1000 meter equal to 1 kilometer. 1000 meter equal to 1 kilometer. Now 1 meter equal to how much? 1 meter equal to 1 by 1000. 1 by 1000 kilometer. Okay, 1 meter equal to 1 by 1000 kilometer. Now 1 hour equal to 3600 second. 3600 second equal to 1 hour. So 1 second equal to how much? 1 by 3600 hour. Then this is your 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर को क्या लिखेंगे? हाउ मच मीटर? दिस इज 1 by 1000 किलोमीटर. 1 by 1000 किलोमीटर बाई दिस इज योर 1 by 3600. 1 सेकेंड. 1 सेकेंड मीन्स क्या है? 1 by 3600 आवर. सो दिस इज योर 1 by 1000 इंटू रिवर्स होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये 3600 बाई 1. 20 विल बी कट. दिस इज योर 2 5 जा. दिस इज 18. सो हाउ मच दिस वन? दिस वन इज योर 18 by 5 किलोमीटर पर आवर. 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18 by 5 किलोमीटर पर आवर. सो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18 by 5 किलोमीटर पर आवर. 1 मीटर per second equal to how much? 18 by 5 kilometer per hour. So z meter per second equal to how much? Z meter per second equal to z into 18 by 5 kilometer per hour. That is equal to how much? Your 18 by 5 z. 18 by 5 z kilometer per hour. Video. The speed of a bus is z meter per second. Write the speed in kilometer per hour. How can you convert 1 meter per second to 1 kilometer per hour? You see, this is your 1 kilometer is 1000 meters. So 1000 meter is 1 kilometer. 1000 meter equal to 1 kilometer. 1 meter equal to 1 by 1000 kilometer. So similarly, 1 hour equal to 3600 second. 3600 second equal to 1 hour. 1 second equal to 1 by 3600 hour. Now 1 meter per second equal to meter. 1 meter is 1000 kilometer and 1 second equal to 1 by 3600. That is 1 by 1000 into reverse हो जाएगा 3600 by 1. So this will be your 18 by 5 kilometer per hour. Now 1 meter per second equal to 18 by 5 kilometer per hour. Z meter per second equal to Z into 18 by 5 kilometer per hour. That is equal to 18 by 5 Z kilometer per hour. So cost rupees X. The cost of dress is rupees 200 more than 5 times the cost of shoe. Cost of shoe is your rupees X. 5 times cost of shoe क्या होगा? 5 times cost of shoe. 5 times cost of shoe equal to 5x. Now 200 more. 200 more. तो क्या हो जाएगा? 5x plus 200. Okay, 200 more means 5x plus 200. So cost of dress is equal to क्या हो जाएगा? Cost of dress equal to 5x plus 200. Question, which of the following is a binomial? देखो यहाँ पे 8 into x plus x दिया है.
तो ये तुम क्या सोचोगे, ये कितना टर्म है, 1 1 2 होगा, प्लस है यहाँ पे है तो 2 टर्म होगा। लेकिन ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे अगर तुम एच कॉमन लेते हो तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 8 + 1, यहाँ से एच चला गया तो यहाँ पे 8 रहा, यहाँ पे एच चला गया तो यहाँ पे 1 रहा, तो ये क्या हो गया 9x। तो ये कितना हो गया तुम्हारा मोनोमियल, ये हो गया मोनोमियल। देन यहाँ पे इंटू है तो ये भी मोनोमियल है, ये मोनोमियल हो गया, ये मोनोमियल, और ये क्या है 1 2 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब इसे देखेंगे, ये क्या हो गया 12 × a³ 12 × a³ + 12a, इसका मतलब है दिस इज योर बाइनोमियल। ओके।